Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class and worksheet number is 64 and date is 10th December 2020 and it is taken from the book First Flight and chapter number 7 Glimpse of India, and the topic of the chapter is A Baker from Goa. यहाँ पे मैं आपको थोड़ी समरी बता देती हूँ। ये जो चैप्टर का नेम पड़ा है बेकर फ्रॉम गोवा। तो सुबह यहाँ पर जो भी मतलब लोग जो आदमी जो है सुबह सुबह ब्रेड लेकर आते हैं, बेक्ड बैग ब्रेड होती है, उसी को ही सुबह लोग खाते हैं। तो उसी के बारे में बताते हुए कि किस तरह से वो लोग कपड़े पहनते हैं, किस तरह से जो है सुबह वो आते हैं और लोग जो है उनकी ब्रेड को ख़रीदते हैं और जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं, ये चैप्टर से आपके एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। तो द लोव्स वर ब्रोड बाय पस्किनी एंड बस्ताइन। ये लोव्स है ब्रेड के, जैसे ब्रेड आपको पता है जो पीसेस होते हैं उसको लोव्स कहा जाता है। ब्रेड का मतलब ही होता है बहुत सारे लोव्स से मिलकर जो है एक ब्रेड बनती है। तो वो जो है पेस्काइन या बेस्ताइन कहते हैं जो लेकर आते हैं। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। जो वो ब्रेड है उनका जो शेप है वो है ब्रेड बैंगल्स। आप ऐसे भी शेप कह सकते हैं। तो ब्रेड बैंगल्स की शेप यहाँ बताई गई है। विच वी चूज़ केयरफुली, जो हम आराम मतलब जो बहुत केयरफुली से चूज़ की जाती है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार ये जो होती है स्पेशल स्वीट ब्रेड होती है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑफ द सीन विद द जिंग जिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ़। एक बैम्बू जो कोई भी एक बैम्बू स्टफ़ है उससे जो है आवाज़ करता है, जंग जंग करके आवाज़ आती है, जो पता चलता है कि वो बेकर आ गया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑफ हिज हेड, एक हाथ जो है सपोर्ट कर रहा है बास्केट को जो उसके सर पर है। एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो है बैम्बू बजा रहा है ग्राउंड में, तभी उसमें से आवाज़ आ रही है जेंग जेंग करके। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो बहुत आराम से घर की औरतों से मिलता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहता है। ग्रीट मतलब किसी को आप जो है ग्रीट करते हैं, मतलब सुबह सुबह जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हो उसे ग्रीट कहते हैं। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर जो है वो अपनी बास्केट को वर्टिकल बैम्बू पर रखता है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो है सर्वेंट को जो है वो दे दी जाती है ब्रेड। यहाँ पे है बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम जो है बिल्कुल गिव अप नहीं करते हैं। मतलब हमें जो है अंदर कर दिया जाता है, और जो घर का नौकर या नौकरानी होती है उसको वो डिलीवर्ड करती है, वो ब्रेड को लेती है। लेकिन हम जो है बिल्कुल गिव अप नहीं करते हैं, हम भी जो है कोशिश करते हैं बाहर आने की। वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑन द प्रैम्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम जो है बेंच पे चढ़ के उसकी बास्केट में झांकते हैं। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव, और मुझे जो है बहुत कई बार बहुत महक आती है, ऐसी याद आ जाती है उस फ्रेगरेंस की, उन जो ब्रेड के टुकड़े हैं उनकी फ्रेगरेंस आ जाती है। लॉव्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लॉव्स हैं ब्रेड के जो लॉव्स हैं वो बड़ों के लिए, और जो बैंगल्स हैं वो चिल्ड्रन के लिए हैं। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और हम बिल्कुल केयर नहीं करते कि हमने दांत को जो है ब्रश किया भी है या नहीं किया है। और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, हमने अपना मुंह धोया भी है ढंग से या नहीं धोया। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें, वाई शुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, हम क्यों ट्रबल करें मैंगो लीफ को तोड़कर अपने टूथब्रश को इस्तेमाल करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, ये क्यों इतना नेसेसरी है कि हम जो है किसी मैंगो लीफ को तोड़ें और टूथब्रश करें। द टाइगर नेवर ब्रशेस इट, शेर कभी अपने जो है दांतों को नहीं साफ़ करते। मतलब ऐसी कहावत है कि शेरों के मुंह किसने धोए हैं, मतलब जो टाइगर्स हैं वो अपने दांत साफ़ नहीं करते। यहाँ पे ये जो है आपकी एक कहावत है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और गरम गरम चाय तो सारे दांत और सब कुछ ही साफ़ कर देगी आफ्टर ऑल, आखिरकार। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बच्चों की शरारतों को बता रहा है किस तरह से जो है बच्चे सोचते हैं। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड यहाँ पर जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए, अगर आपने वर्कशीट को ध्यान सुना है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ना पता चले कि भाई कौन सा ऑप्शन है।
देखिए, व्हाट प्रोड्यूस द जेंग जेंग साउंड। जेंग जेंग साउंड किससे आती थी, याद कीजिए, उसकी बास्केट की जो बैम्बू पॉल होता था उससे आती थी ना। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन क्या है, बेल्स ऑन दी बैम्बू पॉल, ड्रैगिंग ऑफ बेकर्स बास्केट, कॉइन्स इन द लेडी पर्स, या थर्ड ऑफ द स्टफ। मतलब बेल, जो बैम्बू पॉल में बेल बजती थी उससे जंग जंग की आवाज़ आती है, या फिर जो बेकर की बास्केट है उससे आवाज़ आती है, या लेडी के पर्स में जो कॉइन्स है उससे आवाज़ आती है, या जो स्टफ़ है उससे आवाज़ आती है। तो आपका आंसर है बेल ऑन दी बैम्बू पोल, मतलब जो बैम्बू के पोल पर बेल्स बांधी हुई है उससे आती है आवाज़ जेंग जेंग की। अब आपने यहाँ पे एफ फॉर फैक्ट बताना है, मतलब यहाँ पे आपने मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज़ फैक्ट, मतलब एक आंसर बताना है यहाँ पर जो कि बिल्कुल फैक्ट है। मतलब मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज़ ए फैक्ट, जो फैक्ट है उस पर आपने एफ को बताना है एक स्टेटमेंट में। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे सबके आगे लिखना है, ठीक है। तो जब पहला फैक्ट देखते हैं, मतलब पहला देखते हैं, द चिल्ड्रन ब्रॉट द लोव्स फॉर द बेकर। क्या बच्चे लेकर आते हैं लोव्स बेकर के लिए। हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम। क्या गर्म चाय जो है वो वॉश कर देगी या क्लीन कर देगी घर को। द बेकर क्राइड द बास्केट ऑन हिज हेड। जो बेकर है वो बास्केट को अपने सर पर लेकर आता है। स्वीट ब्रेड वॉज मेड ऑफ मैंगो लीव्स। क्या स्वीट ब्रेड बनी होती है मैंगो लीव्स से। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा आपका जो है फैक्ट है। तो सबसे पहला है आपका द चिल्ड्रन ब्रॉट द लोव्स फ्रॉम द बेकर। तो ये तो आपका पहली बात तो ये ट्रू भी नहीं है, तो क्योंकि जो लोव्स है वो मतलब बेकर लेकर आता है ना कि बच्चे लेकर आते हैं, तो ये तो वैसे भी आपका गलत है। और हॉट टी जो है वो आपके घरों को साफ़ नहीं करेगी, वो आपके दांतों को साफ़ करेगी। ऐसा ही था ना इसमें। द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड। जो बेकर है वो बास्केट अपने सर पे लाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। स्वीट ब्रेड वॉज मेड ऑफ मैंगो ट्रीव्स। मैंगो लीव्स, स्वीट ब्रेड बनी होती है मैंगो लीव्स से, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में तो कहा गया है कि जो मैंगो लीव्स हैं वो दांतों को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हम क्यों करें। तो ये वाला आपका ये भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक आपका फैक्ट है, ठीक है, बाकी सब कोई फैक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चूज़ वन मीनिंग दैट कॉरस्पॉन्डेंस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द यूज्ड इन द पैसेज। एक पैसेज में ऐसा मीनिंग है जो आपके इन चार मीनिंग्स, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो इन चार मीनिंग्स में से एक को बिल्कुल सिमिलर है। तो आपका है रेप्रीमेंड। जो रेप्रीमेंड है वो आपका रिब्यूक का जो है सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ जो है आपके लिखने के लिए, मतलब रिटन वाले हैं, तो और वो भी 20-30 वर्ड्स में और एक आपका 45-50 वर्ड्स में। तो देख लेते हैं। वाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट इट देयर हाउस। क्यों बच्चे दौड़ते हैं बाहर की तरफ जब बेकर जो है घर में आता है, मतलब उनके घर के बाहर आता है। क्योंकि वो उसकी बास्केट में झांकना चाहते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये रहा, मतलब वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो द बेकर यूज्ड, ये आपका आंसर है, यहाँ से आपका आंसर है। आंसर नंबर आपका हो गया फोर्थ है। एक बार देख लेते, फोर्थ ही है ना आपका ये आंसर। यस, फोर्थ वन, दिस इज़ फोर्थ आंसर, आंसर नंबर फोर्थ। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो द बेकर यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। जो बेकर है वो दिन में 2 बार आता है। ही यूज टू कम व्हेन ही वॉज ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम्स। पहली बार जब वो बेचने आता है सारे आइटम्स, और दूसरी बार जब वो बेच के वापस घर जा रहा होता है अपने। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम बिकॉज दे लॉन्ग फॉर ब्रेड बैंगल्स। क्योंकि वो उससे ब्रेड के बैंगल्स, यहाँ पे बताया होता है एल्डर्स के लिए लोव्स हैं ब्रेड की, और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स हैं, विच वर मेड स्पेशली, जो बच्चों के लिए स्पेशली मेड होती हैं। और दूसरा जो है बच्चे उसकी बास्केट में झांकना चाहते हैं, ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आंसर नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आंसर नंबर है नेक्स्ट आपका कि डिस्क्राइब द बेकर इन योर ओन वर्ड्स। आपको बेकर जो यहाँ पे आपका जो चैप्टर का नेम ही आपका ये बेकर फ्रॉम गो है, उसकी जो है आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि किस तरह से वो दिखता था। चलिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये रहा। इट वॉज ए सिंगल पीस, मतलब यहाँ पे आंसर नंबर आपका फिफ्थ है, जो उसको डिस्क्राइब करता है कैसा होता था वो,
कैसा दिखता था। तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक सिंगल फ्रॉक की तरह नीज तक वो जो पहनते थे। इन दोज डेज द बेकर वर सीम टू बी वॉर अ वाइट शर्ट, और जो है वो वाइट शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, और जो है जो लेंथ से जैसे आप कैपरी कह सकते हैं, आप यहाँ पे से जो इसकी ट्राउजर से आप कैपरी कह सकते हैं, तो कैपरी की तरह वो पहनते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, या फिर उसे आप हाफ पैंट कह सकते हैं। इफ़ समवन वियरिंग दोज टाइप ऑफ ड्रेस देन पीपल कॉल देम पैडर, अगर इस तरह की कोई ड्रेस पहन रहा है तो उसे वो कहेंगे पैडर। तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो बेकर है उसका नाम जो है पैडर है, अगर वो इस तरह की जो है ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट के 2 क्वेश्चन आंसर। जो अगला आपका आंसर है वो मैं आपके इसी क्वेश्चन में जो है सॉल्व करा देती हूँ। यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इसको फिल करने के लिए। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स, यहाँ पे आपको भरना है डैश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, मतलब दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स, तो यहाँ पे आपका आएगा माइट हैव वैनिश्ड, यहाँ पे आप भरेंगे माइट हैव वैनिश्ड, मतलब जो लॉव्स को खाते थे वो अब जो है गायब हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी हैं, पुराने बनाने वाले अभी भी हैं, लेकिन लॉव्स को खाने वाले लोग गायब हो गए हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स ऑल द मिक्सर्स, हम भी अब मिक्स हो गए हैं। द मोल्डर्स एंड दोज हु, यहाँ पे आएगा आपका बेक द लोव्स, जो बेक करते हैं लोव्स को, वो भी यहाँ पे आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला आंसर आ गया, और यहाँ पर आपका ये वाला आंसर आ गया। आगे है आपका कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, द फायर इन द जो है फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, तो मतलब यहाँ पर जो आपके जो समय के साथ जो टेस्ट आपने लिया है वो अभी भी गायब नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपके तीनों के आंसर हैं, तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होती है। तो आज आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया अ बेकर ऑफ गोवा। और बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, आपके पेपर आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।